आज का जो सेशन है ये स्ट्रिंग से रिलेटेड है कि पाइथन में स्ट्रिंग्स कैसे मैनिपुलेट होते हैं, कैसे मैनेज होते हैं और किस तरीके से पाइथन इनको मैनेज करती है। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा बेटा, स्ट्रिंग्स आपको आइडिया है कि स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या होते हैं। स्ट्रिंग्स आपके पास हर वो कैरेक्टर डाटा, न्यूमेरिक डाटा या अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो कि पार्ट ऑफ सिंगल कोट्स या डबल कोट्स की इंक्लूजन के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है, वो स्ट्रिंग्स हमारे पास जो है ना वो गर्दाने जाते हैं। ये आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट हो सकते हैं, सेंटेंसेस हो सकते हैं, वर्ड हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक डाटा इन डबल कोट्स हो सकता है। ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग्स की मैनेजमेंट है ये कैसे होती है इसको हम देखते हैं और पाइचार्म में देखते हैं। अच्छा, पाइचार्म में जो मैंने आपको शुरू में जो पाइचार्म का इंट्रोडक्शन दिया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि जी आपने किस तरीके से इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करनी है, एक्सेट्रा। तो मैंने सेम वही प्रोसेस क्रिएट करने के बाद, यूज़ करने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट इसमें बना लिया और इसमें एक फाइल जो कि main.py है और वो आपके सामने ओपन है। इसमें हम जो है ना सारा काम करेंगे बेटा। अच्छा बेटे, मैं पाइचार्म में हूँ और पाइचार्म में मैंने किया है ये है कि मैंने इसके व्यू से जाकर मैं प्रेजेंटेशन मोड में चला गया हूँ ताकि है ना स्क्रीन इसका साइज बढ़ा रहा है। ठीक है। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं और अगर आप इसी नॉर्मल मोड में रहना चाहते हैं तो आप इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट और डॉट। ठीक है। इसके साथ इसका फॉन्ट जो है ना बड़ा हो जाता है। अच्छा, स्ट्रिंग्स को अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या होते हैं पाइथन में। स्ट्रिंग से मुराद बेटा आपका कोई भी ऐसा डेटा जो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के दौरान लिखा जाए। ठीक है जी, ये स्ट्रिंग कहलाते हैं। सिमिलरली ये स्ट्रिंग है और ये भी आपके पास एक स्ट्रिंग ही कहलाएगा। ये लॉन्ग स्ट्रिंग कह सकते हैं आप। अच्छा, दूसरी बात ये बेटा कि आप पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों आप स्ट्रिंग के लिए जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि पाइथन में स्ट्रिंग डेटा टाइप तो है, पाइथन में नो करेक्टर डेटा टाइप बेटा। कोई करेक्टर डेटा टाइप नहीं है इसमें। ठीक है। कोई करेक्टर डेटा टाइप नहीं है। अब करेक्टर डेटा टाइप बेसिकली क्या होती है? करेक्टर डेटा टाइप ये होती है कि आपके पास जो है एक सिंगल कोट के अंदर एक अल्फाबेट अगर लिखा जाए जो कि सिंगल करेक्टर को जो है ना वो मैनेज करे, उसको करेक्टर हम कहते हैं। पाइथन में करेक्टर कोई डेटा टाइप नहीं है। हाँ, हम करते ये हैं कि हम सिंगल अल्फाबेट अगर हम अब स्ट्रिंग में या डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में यूज कर लें, वो एज अ करेक्टर यूज हो सकती है, बट उसको हम करेक्टर डेटा टाइप नहीं कहेंगे। ध्यान में रखिएगा। तो हमारे पास स्ट्रिंग्स, नॉर्मल स्ट्रिंग्स जो कि हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर यूज करते हैं, वही आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाती है पाइथन में। और इसका इस्तेमाल क्या है ये हम देखते हैं मेरा आज। अच्छा, हम इसमें काम क्या क्या करेंगे? हम इसमें ये देखेंगे कि स्ट्रिंग्स बनाने कैसे हैं, स्ट्रिंग्स की कॉन्केटिनेशन कैसी है, इनकी फर्दर जो अदर डेटा टाइप्स हैं इनके साथ जो है इंटीग्रेशन कैसे होनी है, इसमें स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस क्या क्या हैं और मज़ीद क्या काम हम स्ट्रिंग्स के साथ जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारे के सारे इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे आज। लेट्स से बेटा जी, मैं यहाँ पर एक डेटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम। एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट नेम, लेट्स से। ओके जी, फर्स्ट नेम मैंने लिखा, मैंने कहा जी लास्ट नेम। ठीक है जी। अच्छा, अब ये दोनों मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं। फर्स्ट नेम भी स्ट्रिंग है, लास्ट नेम भी स्ट्रिंग है। ठीक है। फर्स्ट नेम में जो नाम मैंने लिखा हुआ है ये कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स है। ठीक है। ये पाइथन इसको जो है ना वो एक स्ट्रिंग लेता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 786 इन लिख दूं जो कि एक नंबर है, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग लिख दूं, तो ये भी टोटल का टोटल स्ट्रिंग ही कहलाएगा। अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग कहलाएगा ये। ठीक है। इसको हम ओवरऑल स्ट्रिंग ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप स्पेशल कैरेक्टर भी भला यूज करें तो भी ये स्ट्रिंग ही कहलाएगा। अच्छा, इससे आगे चलें तो ये दो स्ट्रिंग्स हैं, इनको हम नॉर्मली अभी तक ये काम करते रहे थे। ठीक है जी, कुछ इस तरह काम करते रहे थे और हमने कहा जी इसको हम फर्स्ट नेम को भी प्रिंट करवा सकते हैं, हम लास्ट नेम को भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये वो काम थे जो हम पाइथन में लास्ट करते रहे थे। अच्छा, आपने ये दोनों लिखे पाइथन में, पाइथन में अगर आपने अपने
प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो शिफ्ट F10 बेटा इसकी शॉर्टकट की है, और वरना आप ये टॉप राइट से ना यहाँ पर ये रन का जो है बटन भी बना हुआ है, यहाँ से भी आप चला सकते हैं। शिफ्ट F10 करेंगे तो आपके पास आउटपुट जो है ना यहीं पर नीचे इसकी आउटपुट विंडो ओपन हो जाएगी कंसोल की, और आपको पास जो है ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ये नॉर्मल स्ट्रिंग जो काम अभी तक हम करते रहे। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स की कॉन्केटिनेशन कैसे होती है बेटा। कॉन्केटिनेशन से मुराद क्या है? कॉन्केटिनेशन से मुराद बेसिकली ये होती है कि आप दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करके लिखें। पाइथन में मल्टीपल तरीके हैं इसको करने के लिए। मल्टीपल तरीके किस तरीके से हैं? आप यहीं पर यहीं पर बेटा एक फुल नेम का वेरिएबल डिफाइन करवा सकते हैं, और इसके अंदर आप लिखें फुल नेम इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओके, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने दो वेरिएबल्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिखे हुए हैं, हम चाह रहे हैं उन्हीं से हम आगे चलें, तो आप सिंपली बेटा इसको यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है बेटे, ये भी चलेगा। तो यहाँ पर आप इसको प्रिंट करें, कॉन्केटिनेशन में आपने कॉन्केटिनेशन की, और यहाँ पर आप इसको, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, और ठीक है जी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें कॉन्केटिनेशन की उसमें है। और यहाँ पर आप फुल नेम को बेटा प्रिंट करें और आउटपुट देखें। ठीक है बेटा, फर्स्ट नेम सकीना, लास्ट नेम अहमद, और आपके पास फुल नेम जो है ना वो सकीना अहमद जो है ना वो आपके पास आ गया है। अब यहाँ पे इनके दरमियान में चूंकि ये जब हमने इनको कॉन्केटिनेट किया है तो दोनों इकट्ठे होके आ गए हैं, तो इनमें स्पेस नहीं है। स्पेस लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्पेस लाने के लिए इसमें आप एक ब्लैंक करेक्टर जो है ना वो इंक्लूड करवा सकते हैं। अब देखिएगा आपके पास आउटपुट में जो है ना ये फुल नेम नजर आ रहा है। अच्छा, एक तरीका कार तो आपके पास ये था बेटा कॉन्केटिनेट करने का। एक और तरीकाकार भी है, उसमें क्या होगा कि आप फुल नेम को की बजाय अगर आप यहाँ पे एक और तरीके से इसको अगर आप प्रिंट करवाएं, तो ज़रा देखिएगा, आप इसको कहें कि हमने आई थिंक सो ये हमने किसी एग्जांपल में ये चीज़ की हुई थी। आप कहें फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक है जी। यहाँ पर आप फुल नेम प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट नेम अलग से ले रहे हैं और लास्ट नेम अलग से ले रहे हैं, और इसको कॉमा सेपरेटेड, कॉमा से आप इस इन वैल्यूज को जो है ना वो सेपरेट कर रहे हैं। इसको आप चलाएंगे तो आपके पास ये जो जो ब्लैंक कैरेक्टर था ये ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड करवा देगा जी। ठीक है, खुद ब खुद आपको इंक्लूड करवा देगा। अच्छा, यहाँ पर आप एक ये काम कर सकते हैं कि आप जैसे कि आपने फुल नेम प्रिंट करवाया था, यहाँ पर आप इसकी लेंथ भी प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट लेंथ ऑफ फुल नेम। अच्छा, मैं इसको इस तरह से ले रहा हूँ ताकि ना आपको आउटपुट थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड मोड में ना हो, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको देखिए मैंने क्या किया है, मैंने प्रिंट किया है, मैंने लेंथ ऑफ फुल नेम जो है ना मैंने प्रिंट करवा रहा हूँ मैं। अब फुल नेम बेसिकली क्या है? फुल नेम आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की कॉम्बिनेशन है अलॉन्ग विद अ ब्लैंक कैरेक्टर। हमने कहा जी कि आप इसको, जब आप इसको फुल नेम बना लोगे, इसको डिस्प्ले भी करवा लोगे, तो उसके बाद आपने इसकी लेंथ भी प्रिंट करवा दें। तो ये क्या करेगा, ये 13 करेक्टर्स की लेंथ आपको जो है ना वो शो करवा रहा है कि जी आपके पास ये इतनी इसकी जो है ना वो लेंथ है। इसने नाम प्रिंट किए, और इसके बाद जो है ना आपको आउटपुट भी दे रहे हैं। आउटपुट विंडो नीचे नजर आ रही है ना आप लोगों को? अच्छा बेटा, ये तो थी कि जी आपने किस तरीके से इनकी लेंथ फाइंड करनी है और किस तरह से स्ट्रिंग को जो है ना वो कॉन्केटिनेट करना है। इसको थोड़ा सा ना आगे लेके चलते हैं मजीद। इसमें हम देखते हैं, इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन जो है विद नंबर्स किस तरीके से होती है जी। अच्छा, माइट भी आपके जहन में ये क्वेश्चन आए कि सर हम अभी तक ये बेसिक चीज़ों पे हैं। बिल्कुल बेटा, बेसिक्स हम ये देख रहे हैं ताकि हम जब एडवांस चीज़ों के ऊपर जाएं तो हमें ये स्ट्रिंग्स और बाकी डेटा टाइप्स के साथ हमें काम करना हमारे लिए इजी हो, तो हमें ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे इस्तेमाल होंगे, लूप्स में, फंक्शंस में, क्लासेस के अंदर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्ट्रिंग की जो कॉन्केटिनेशन है विद नंबर्स, ये क्या है? लेट से बेटा जी आपने फर्स्ट नेम तो डिफाइन किया हुआ है ना, मैं यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर एक वेरिएबल लेता हूँ और इसके अंदर मैं 76 रखवा देता हूँ। ठीक है, अब हम करवाते क्या थे जी, हम एक हमारे पास रूल ये था कि हमने कहा जी प्रिंट लेट से फुल नेम कॉमा रजिस्ट्रेशन नंबर। जरा देखिएगा इसको।
अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने प्रिंट के फंक्शन को दो पैरामीटर पास किए हैं, फर्स्ट नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है जी। ये क्या करते हैं, क्योंकि ये कॉन्केटिनेट इन अ सेंस इस तरह से करता है, ये इकट्ठा शो करवा देता है आउटपुट में। कोई आपके पास कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग आपको आउटपुट में रिटर्न नहीं करता, आपको जस्ट एक आउटपुट शो करता है कि जी ये इकट्ठा होके ऐसा नजर आएगा। जैसे कि अब इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूं तो आप ये देखिए, सकीना अहमद स्पेस 786 आपके पास जो है ना वो नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो ये अच्छा, इसमें अगर मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलूं और अब जरा देखिएगा, मैं कहता हूँ जी कि मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल एक मैं रखता हूँ, और उसको मैं कहता हूँ जी कि नेम विद रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर जी। हमारे पास जो फुल नेम है उसको और रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने इकट्ठा करवा कर एक जगह लिखना चाह रहे हैं हम इसको। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास ये डिफाइन है कि जिसके ऊपर 786 लिखा हुआ है, जिसके ऊपर 786 लिखा हुआ है, और फुल नेम के अंदर आपके पास कंप्लीट नाम है। और जो है ना इसको हम किस तरह से, ये आपको एरर भी दे रहे हैं यहाँ पे, ये कर नहीं पाएगा। अच्छा गौर कीजिएगा, मैं इसको जब एग्जीक्यूट करता हूँ ना, एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो टाइप एरर आपके पास जो है ना वो ले आता है। और टाइप एरर में क्या कहते हैं जी, कैन ओनली कॉन्केटिनेट str नॉट इंटीजर टू str। कि आप सिर्फ स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स और इंटीजर को डायरेक्टली कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। सर हम कर तो रहे थे अभी, जब हमने ये फुल नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो करवाया जी, बिल्कुल फुल नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर शो करवाया है, कॉन्केटिनेट नहीं किया, उसके अंदर चेंजेस नहीं की थी किसी स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पर तो हम एक नया स्ट्रिंग बना रहे हैं जिसका नाम नेम विद रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके अंदर फुल नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर हम इकट्ठा रखवाना चाह रहे हैं, तो वो रख नहीं रहा, वो एरर दे रहा है कि आप एक स्ट्रिंग और एक नंबर इनको आप कॉन्केटिनेट डायरेक्ट नहीं कर सकते, एरर भी आपके सामने है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कास्टिंग परफॉर्म करते हैं, और कास्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, कास्टिंग के लिए हम इस वेरिएबल से पहले, रजिस्ट्रेशन नंबर से पहले हम str से इसको कास्ट कर देंगे, तो ये जो नंबर आपके पास यहाँ पर आ रहा है ये स्ट्रिंग में कास्ट होगा, और कास्ट होने के बाद फुल नेम के साथ कॉन्केटिनेट होगा, और नेम विद स्टेशन नंबर आपके पास जो है ना वो आउटपुट में आ जाएगा जी। ठीक है जी। मैं यहाँ पर इसको प्रिंट भी करवाता हूँ, प्रिंट मैं कहता हूँ जी नेम विद रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसको हम चलाते हैं तो देखिएगा सकीना अहमद 786। ठीक है, यहाँ पर आप इसको एक रीडेबिलिटी के लिए एक ब्लैंक स्पेस भी दे दें। जी बेटा, आउटपुट नजर आती है, समझ आती है बात की। अच्छा, हमने स्ट्रिंग्स को देख लिया और स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन को देख लिया, हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को देख लिया। अच्छा एक और काम भी जो कि माइट भी प्रीवियस डेज में हमने कहीं देखा था, हम ये चीज़ कहीं पर करते रहे हैं, प्रिंट टाइप, हम किसी भी चीज़ की टाइप अगर निकालना चाहें तो देखिएगा ये पायचाम में अगर आप जब हम काम कर रहे होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, आपने प्रिंट किया, टाइप किया और लिखा, आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे ना, तो ये आपको उसकी ना शॉर्टकट भी दे देता है। ठीक है, आपको आपको सपोर्ट भी देते हैं, पायचाम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। आप कहें जी कि मुझे टाइप किसकी चाहिए, मुझे जी नेम विद रजिस्ट्रेशन नंबर की चाहिए। एग्जीक्यूट करें इसको, ये क्लास str आपको रिटर्न कर रहा है बेटा, कि ये स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है। अब जो क्लास str है बेसिकली ये एक जो डेटा टाइप एज अ क्लास डिफाइंड हुई है पाइथन में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर लेंगे तो उसको उसको क्लास आई इंटीजर जो है ना वो आपको आउटपुट के तौर पे जो है ना वो देगा। तो ये स्ट्रिंग की जो कॉन्केटिनेशन और इससे रिलेटेड चीज़ें थी ये वो थी। मैं कुछ चीज़ें कमेंट कर रहा हूँ ताकि हमें चीज़ें, हमारे पास स्पेस रहे बेटा, लेकिन टेक्स्ट लिखा हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पर बेटा एक और काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जी मुझे चाहिए ये जो हमने काम किया है फुल नेम। ठीक है जी। अच्छा, फुल नेम को अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ कि आपको नेम और इसको मैं कहते हैं ऊपर की जो प्रिंट है ना बेटा, इनको मैं कमेंट कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए। अच्छा, फुल नेम प्रिंट करवा रहा हूँ तो देखिएगा आउटपुट हमारे पास क्या आती है, हमारे पास आउटपुट आती है सकीना अहमद, जो कि ओरिजिनली ये स्ट्रिंग का जो है ना पार्ट है।
अच्छा, इसी को अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ कि मैं ये जो फुल नेम है बेटा, इसको अगर मैं अपर केस में शो करवाना चाहूँ तो वो कैसे करवाऊंगा? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है, फुल नेम डॉट अपर बेटा। ठीक है जी, इसको आप यूज़ करेंगे, आउटपुट लेंगे, तो आपको बस देखिएगा कि आउटपुट में आपको ऊपर फुल नेम नज़र आ रहा है और नीचे फुल नेम जो है ना कैपिटल में नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और वो आपके पास लेट से किसी भी केस में है, बट आप चाह रहे हैं कि जी उसको लोअर केस में नज़र आए, तो स्ट्रिंग का एक मेथड है लोअर, ये आप यूज़ करेंगे तो आपके पास जो है वो स्मॉल में नज़र आएगा। गो कि हमारे पास ये टेक्स्ट था ही सारा स्मॉल में, अगर कोई कैपिटल में होता तो हमें वो स्मॉल में नज़र आता। इसी तरीके से बेटा अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, सॉरी जितने भी करेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे आपके पास ये सारे के सारे लेट से आपके पास सेंटेंस केस में नजर आए। सेंटेंस केस में बेसिकली क्या होता है कि हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये करेंगे, सॉरी इसको ये अपर केस नहीं है, यहाँ पर हम लिखेंगे लोअर केस, और यहाँ पर हम इसको प्रॉपर केस कह सकते हैं या सेंटेंस केस कह सकते हैं, और पाइथन इसको जो है ना टाइटल केस कहता है बेटा। ठीक है, डॉट अपर था, डॉट टाइटल। आपके पास फुल नेम सकीना अहमद है, अपर में कैपिटल में है, स्मॉल में सारा स्मॉल में है, और टाइटल के अंदर आपके पास टाइटल के इसके अंदर आपके पास ये फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ एवरी वर्ड जो है ना आपके पास कैप्स में जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाता है। इसमें एक और काम देखते हैं बेटे कि बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि लेट्स से जी के बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम फुल नेम हमारे पास आ चुका हुआ है। कभी कभार आप ये देखना चाह रहे हैं कि क्या कोई सर्टन अल्फ़ाबेट या सर्टन करेक्टर या सर्टन पार्ट ऑफ वर्ड या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स किसी स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमने ये जो फुल नेम डिस्प्ले करवाया है, तो हम ये चेक करवाना चाह रहे हैं कि भाई ज़रा चेक करो कि जो आप सकीना अहमद आउटपुट दे रहा है ये आपके पास, क्या इसमें कैपिटल एन ए कहीं पर है। अभी देखिए कि क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा कि चेक करेगा कि जो कैपिटल में एन ए है ये फुल नेम के अंदर है। फुल नेम के अंदर क्या है, फुल नेम के अंदर सकीना अहमद लिखा हुआ है, चेक कीजिएगा। तो ये आपको जो आउटपुट दे रहे हैं ना बच्चे, ये आपको आउटपुट दे रहा है कि सकीना अहमद और फॉल्स, एन ए एग्जिस्ट करता है इसके पास। ठीक है बेटा, एन ए एग्जिस्ट करता है बट स्मॉल में है। ठीक है, अगर आप इसी को स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं, फॉल्स का मतलब है ये फॉल्स रिटर्न, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बूलियन वैल्यूज आपके पास होती है। दोबारा मैं इसको स्मॉल एन ए के साथ सर्च करता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि प्लीज अब चेक करो, तो वह कहते हैं जी ट्रू, जी बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि अब सारा का सारा स्मॉल में है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप इसको ये भी कह सकते हैं, फुल नेम अगर आप कैप्स के साथ उसको सर्च करना चाह रहे हैं किसी भी पार्ट ऑफ अल्फाबेट को, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं डॉट अपर, कि उसको पहले अपर में कन्वर्ट करो, फिर उसको चेक करो कि जी एन ए उसके अंदर है या नहीं है। तो जब आप इसके बाद निकालते हैं तो इसको ये आपको आउटपुट में बेटर ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा एक और चीज देखिए, जैसे एन ए है ना, सॉरी कोई भी लफ्ज है, लेट्स से मैं से कहता हूँ जी एस ए के डॉट अपर के अंदर, तो ये एस ए के डॉट लोअर में भी चेक करवा सकते हैं आप। ठीक है जी, और एस ए के डॉट अगर आप टाइटल कहते हैं, इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे सर्च करवाना चाहते हैं। ये अपर लोअर टाइटल ये मर्जी है आपकी। यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि एस ए के टाइटल के अंदर एस कैपिटल हो जाता है, तो हम उसको रिटर्न फॉल्स आ रहा है आपका। सिंपली इसको फुल नेम के अंदर चेक करें तो आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है, एस ए के इसके अंदर एग्जिस्ट करता है बेटा। आगे चल के हम देखेंगे कि किस जगह पर एग्जिस्ट करता है, इसको भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज जरा देखिएगा, जैसे इनका फंक्शन है, इनकी क्लॉज है इसके पास, इसी तरीके से बेटा यहाँ पे नॉट इनकी क्लॉज भी है कि चेक करो एस ए के क्या फुल नेम के अंदर एग्जिस्ट तो नहीं कर रही ना। ठीक है, तो यानी कि अगर एग्जिस्ट करती होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती होगी तो नॉट इन यूज किया हुआ, तो उसके केस हमें ये ट्रू रिटर्न करवाएगा। आप जरा देखिएगा फॉल्स, जी एस ए के वो कह रहे जी एग्जिस्ट नहीं करती ना,
तो वो कहते हैं जी नहीं फॉल्स है क्योंकि एग्जिस्ट करती है। अगर आप कहें जी कि इसमें लेट्स से ए एम डबल डी आपने सर्च करना है, तो इसको आप सर्च करते हैं कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करती, वो कहते हैं जी बिल्कुल ए एम डबल डी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे पास। हमने जो चीज़ें कवर की हैं उस स्ट्रिंग्स इन पाइथन में, वो हमने ये बातें की हैं जी कि आपके पास स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर सराउंडेड बाय ईदर सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स, ठीक है, ऑब्वियस है। हेलो इज द सेम एज हेलो इन डबल कोट्स, ठीक है जी। अच्छा, स्ट्रिंग किसी वेरिएबल को आपने साइन करना है, उसको आप आउटपुट ले सकते हैं। सिमिलरली बेटा आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं जी, बिल्कुल मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। हमने ये इसमें ट्रिपल जो है ना आपके पास डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स जो है ना वो आपके पास यूज होंगे, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। अच्छा जी, स्ट्रिंग एज एरेज, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि स्ट्रिंग एज एरेज बेसिकली जो आपका स्ट्रिंग है ये एरे होती है। और मैं आपको बल्कि इसका एक छोटा सा डेमो भी दे दूं कि आपने जो फुल नेम यूज किया है, और आप इसको डायरेक्टली बेटा आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि जो आपके पास फुल नेम आ रहा है इसको अगर आप शो करवाना चाहें, एरेज आपके पास यही होती है ना बेटे कि सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशंस होती हैं और उसमें आपके पास डेटा जो है ना पड़ा होता है, और ये सम इंडेक्स बेस जो है ना वो आपके पास लोकेशन होती है। फुल नेम आपने मेमोरी में से उठाया और उसको कहा कि जी इसकी ब्रैकेट्स जो आपके पास हैं इनके इनके जरिए से आपने बताया कि भाई जो इसका जीरोथ लोकेशन पे जो चीज़ पड़ी हुई है वो उठाएं और वो जो है ना दिखाएं। तो आप जरा देखिएगा आपके पास एस नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर आप इसको ये कहेंगे जी मुझे फर्स्ट लोकेशन पे दिखाएं क्या है, तो आपको फर्स्ट लोकेशन पे आपको ये ए शो करवा रहा होगा। तो दिस इज कि जी जो आपके पास स्ट्रिंग्स होते हैं ये एज अ एरे कैसे जो है ना वो यूज होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो यहाँ पर बताई गई है। अच्छा जी, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, लेंथ के फंक्शन से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इसको ट्राई कर लिया बेटा। हम चेक करना है कि जी कोई भी चीज़ एक स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल टी एक्स टी हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम चेक करवाना चाह रहे हैं कि जी क्या ये इसके अंदर है। तो इधर ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाएगा कि इसके अंदर है या नहीं है। अगर आपके पास ये केस बेस जो है ना वो सर्चिंग परफॉर्म करता है, अगर आप केस बेस सर्चिंग परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो जो आपके पास होस्ट स्ट्रिंग या टारगेट स्ट्रिंग है जिसमें सर्च करना है उसको आप उसकी जो केस है वो चेंज जो है ना वो कर सकते हैं। जैसे आपके पास इन का ऑपरेशन है, इसी तरीके से आपके पास नॉट इन का ऑपरेशन भी है। ये भी आपको जो है ना वो आउटपुट सेम कॉन्टेक्स्ट में जो है ना बेटा रिटर्न करवाता है। तो ये चीजें थी बेटा कि आपके पास स्ट्रिंग्स इन पाइथन क्या होते हैं। इसमें से हमने बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कवर किया एग्जांपल्स के साथ, और आपके जो कॉन्सेप्ट जो स्लाइड्स में थे वो भी आपसे डिस्कस किया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।